गुजरात की आपने बात की सर, तो गुजरात की बात मुझे लगता है अधूरी रह जाएगी, क्योंकि जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है 2001 का 26 जनवरी का वो भूकंप, वो शायद सबसे बड़ा इम्तिहान था। और वहां से, क्योंकि उसके बाद फिर वो सीएम भी बने नरेंद्र मोदी जी। लेकिन भूकंप के दौरान का अनुभव क्या था? देखिए, मोदी जी देश में ऐसे पहले मुख्यमंत्री है और अब प्रधानमंत्री है जो पहली बार सीएम का शपथ हुआ तब पंच सरपंच का भी चुनाव नहीं लड़े थे। मोदी जी अपने जीवन में एक भी चुनाव नहीं लड़े, एमएलए भी नहीं थे और सीधा मुख्यमंत्री बने। तो वो व्यक्ति जो कभी एक चुनाव नहीं लड़ा है, कभी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सर नहीं खपाया है, इसको गुजरात जैसा समृद्ध राज्य चलाना बहुत बड़ी चैलेंज थी। और मुझे बरोबर याद है, मोदी जी नवरात्रि के आसपास मुख्यमंत्री बने, नवरात्रि के पहले या दूसरे दिन ही बने। और दीपावली के पहले उन्होंने पूरी योजना बना दी। भूकंप के क्षतिग्रस्त विस्तार सबको बूझी याद है, मगर अहमदाबाद तक भूकंप था। लगभग 18 जिले भूकंप से क्षतिग्रस्त जिले थे गुजरात के। मोदी जी जब संगठन का काम दिल्ली से करते थे तब भी बूझ जाते थे। उन्होंने वहाँ सारे मंत्री, सारे एमएलए, सारे एमपी, सारे सचिव और मुख्यमंत्री स्वयं दीपावली भूकंपग्रस्त एक एक तहसील में बिताने का तय किया। फिर एक मंत्री और एक सचिव को, एक विधायक और एक सचिव को एक तहसील की जिम्मेदारी दी कि भाई इसको आप 26 जनवरी के पहले क्लियर करें। अब सितंबर में तय किया और 26 जनवरी के पहले इतनी बड़ी समस्या का समाधान करना। वे सारे सचिव गए, तब उनको मालूम पड़ा, फिर उन्होंने रिव्यू किया तो सचिवों ने ही बताया कि हमारा ये सर्कुलर गलत है, ये सर्कुलर में इसके कारण नीचे तक पहुंचता नहीं है। तो मोदी जी ने कहा भाई आपने ही बनाया है, सुधार लो इसको। तो सारी समस्या का जो समाधान था 15 दिन के अंदर ही हो गया। और 26 जनवरी को पूरे देश के मुंह से ये निकला था कि गुजरात भूकंप से उभर चुका है। खैर पुनर्वसन का काम 2-3 साल तक चला, परंतु मलबे के ढग थे, बड़े बड़े कई प्रकार के ऐसे दृश्य थे। वो सारा साफ सूफ होकर नीतियां स्पष्ट हो चुकी थी, पुनर्निर्माण शुरू हो चुका था, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट शुरू हो चुका था। ये पूरा परिवर्तन इतने कम समय के अंदर